माँ, पिताजी के गुजर जाने के बाद मां का ही सहारा था मुझे, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। और अब विशु भी चली गई। क्या बिगाड़ा था विशु ने किसी का? कितने सपने देखे थे उसके ब्रदर ने उसके लिए। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है विक्रम। कहते हैं कि कुछ देने से पहले भगवान सब कुछ ले लेता है। कुछ देना नहीं जानता है तुम्हारा भगवान, सिर्फ छीनना जानता है। नहीं विक्रम, तुम गलत सोच रहे हो। विक्रम, तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए भगवान ने नहीं, किसी शैतान ने विशु को छीना है तुमसे। तुम इस सदमे में हार जाओ, यही कोशिश है किसी की। देखो विक्रम, अगर तुम इसी तरह अपनी बहन के गम में आंसू बहाते रहे तो तुम्हारी जिंदगी बनने से पहले ही विशु भी चाहती थी कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद विशु ने तुम में ही अपने पापा को देखा, मां की ममता को महसूस किया। अपने आप को संभालो विक्रम। विशु कहीं नहीं गई है, वो तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर विशु की रूह ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो रो पड़ेगी। क्या तुम उस दुनिया में उसे दुख देना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी बहन को दुख नहीं देना चाहता। मैं विशु को दुखी नहीं देख सकता, लेकिन जिस किसी ने भी मेरी बहन को मुझसे छीना है, उसकी तकदीर से मैं सुख की रेखाएं मिटा दूंगा। ये मेरी बहन से मेरा वादा है। बहुत सुन लिया आपकी वादे। अरे इतना बड़ा झटका दिया विक्रम को और आप लोग सिर्फ पीठ थपथपा रहे हो। कहां कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की मैंने, मोबाइल फोन तक ऑफ था आपका। पैसा देना तो दूर की बात, यहां क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी नहीं समझा आपने। हो गया यार, कुछ बहना बाकी है। देखो अमर, डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी की तबीयत सीरियस हो गई थी, इसलिए मैं जरा टेंशन में था। लेकिन कुदरत का तमाशा देखो, वहां एक बेटी की मौत हुई तो यहां दूसरी बेटी ने जन्म लिया। विशु को मारकर तुमने विक्रम के जज्बात को ठेस जरूर पहुंचाई, लेकिन उसका भरोसा भी तो जीत लिया। तुम तो बिना शादी के घर जमाई बन गए। इस बारे में तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाह। मैं तारीफ के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए काम करता हूं, जो पिछले 2 महीने से आपने मुझे नहीं दिए। अमर, ये छोटी छोटी रकम मांगना छोड़ दो। मेरी कंपनी में जो मुनाफा हो रहा है ना, उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा। अरे आपके कंपनी में झाड़ू मारने के लिए आदमी नहीं बचे, मुनाफा कहां से कमाएंगे? तुम्हारी इंफॉर्मेशन के सहारे विक्रम के नए टेंडर्स, नए कंसाइनमेंट्स, सारे डीलर्स की इंफॉर्मेशन, ये सब तुम ही तो ला कर दोगे मुझे। देखो ये सब एक आध बार ठीक रहेगा, अगर मैं बार बार ऐसा करूंगा तो विक्रम को मुझ पर शक हो जाएगा। कृष्णकांत, वहां रहकर भी वो मेरे फायदे के लिए ही जिएगा। बस तुम विक्रम के कानों में गुनगुनाते रहना कि यहीं अंदर का कोई आदमी टेंडर्स की सारी डिटेल्स बाहर पहुंचा रहा है। बाकी का काम विक्रम का दिमाग कर लेगा। क्या देख रहे हो? सिर्फ देख नहीं रहा हूं बल्कि सोच भी रहा हूं। क्या?
तुम जैसा कमीना बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा और देखोगे भी नहीं। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो हमारी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ जाती हैं। हमारे शहर में एक अमेरिकन कंपनी ऑटोमोबाइल प्लांट शुरू करने जा रही है और उस कंपनी को भेजे गए 3 टेंडर्स के ये डिटेल्स हैं। तीनों कंपनी के मगर भैया ये टेंडर में तीनों अमाउंट अलग अलग है, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये जो 2 टेंडर्स हैं ना, ये बड़ी कंपनियों के हैं, इसलिए इनकी अमाउंट ज़्यादा है। और जो सबसे कम अमाउंट वाला टेंडर है वो हमारी कंपनी ने भेजा है ताकि अमेरिकन कंपनी का ध्यान हमारे टेंडर पर रहे। इसका मतलब ये दोनों कंपनियां लॉस में जाएगी? उन्हें इस प्लांट में हमारे साथ बराबर का या फिर किसी कंडीशंस पर हिस्सेदार बनाया जाएगा। क्यों हिस्सेदार? मगर क्या ये डील वर्कआउट होगा भैया? बिल्कुल होगा, मैं बताता हूँ। देखो, एक तरफ इन 2 बड़ी कंपनियों के चर्चे पूरे शहर में हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कारों ने स्पीड के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन की है। इसलिए अब हमारे राइवल्स के नसीब में सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब रघुनाथ घुटनों के बल चलकर हमारे पास मदद मांगने आएगा। खैर, तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहीं आके मुझसे मिलना। ओके? जी भैया जी, मैं इन्हें अमेरिका भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ अमर, हाँ देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन अब जो कुछ भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके बारे में विक्रम को पता न चले तो अच्छा होगा। क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती तुम्हारी तकदीर से हुई है जिसने तुम्हें गवाह बनाया। हैं? गवाह बनाया? आप साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? देखो अमर, विशु के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सिलसिले में इंस्पेक्टर सामंत तुमसे मिलना चाहते हैं। वो क्या जानना चाहते हैं मुझसे? हाँ, वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह मेरी विशु को मेरी नजरों के सामने गोली मार दी गई और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। हाँ, देख देख, बात समझने की कोशिश करो अमर। विशु का कत्ल हुआ है और उसके कातिल को पकड़वाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। क्या तुम नहीं चाहते कि यही मकसद लिए तो मैं जी रहा हूं बलराज भैया, यही मकसद लिए जी रहा हूं। जिस किसी ने भी विशु को मारा है उसका गला मैं इन्हीं हाथों से काट दूं। मेरी विशु को। यही उम्मीद थी तुमसे। और इंस्पेक्टर सामंत भी मदद की उम्मीद रखते हैं तुमसे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें उन्हें निराश नहीं करोगे तुम। हाँ? प्लीज। अब तो वही कदम उठाएंगे वो लोग। 24 घंटों की मोहलत दी है मजदूरों ने। अगर पिछले 3 महीनों की तनख्वाह और बोनस नहीं मिला तो वो लोग हड़ताल करने वाले हैं। तुम्हारा वो आदमी, एक्सपोर्ट ऑर्डर का आइडिया देने वाला आदमी, उससे क्या कहा था तुमने? आपसे जवाब मिलने के बाद वो आपसे मिलने वाला है। मैं उससे मिलना चाहूंगा। आप जानते हैं उसको? नहीं, लेकिन उसके इरादों को जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिल लेते हैं उसको। हाँ, लेकिन फैसला उसी वक्त करना होगा, नहीं तो फैक्ट्री में ताला लग जाएगा और मार्केट से जो पैसे उठाएं उसका कर्जा बढ़ रहा है सो अलग। हाँ यशवंत, अब फैसला करना ही पड़ेगा। वर्कर्स तो और भी मिल जाएंगे, पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा, लेकिन अब एक नन्ही सी छोटी सी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ चुकी है।
और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम कोई भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं।